नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक लड़की थी। एक लड़की ने जो है दो लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब इसने लड़की ने जो है उन दो लड़कों के साथ क्या क्या किया, फिर इस लड़की के साथ क्या हुआ, तो ये जो है हम आज की कहानी में विस्तार से जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है दोस्तों, कई लोग हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और ये जो घटना है आपकी छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ का एक भिलाई शहर होता है, उधर के पास एक छोटा सा गांव होता है, वहाँ की कहानी है। तो एक लड़की जो रहती, जिसका नाम होता है आरती। आरती की उम्र करीब 22 साल के आसपास थी। अब आरती के भाई फैमिली में जैसे कि माँ बाप थे, उसके अलावा उसका एक भाई था, ये सब साथ में रहा करते थे। अब इधर होता क्या है कि भाई जो आरती के पिताजी होते हैं, उनका छोटी मोटी खेती वगैरह होती है, जो कि वो खेती करा करते थे। और वो सोचते हैं कि भाई आरती बड़ी हो गई है और अब इसकी शादी कर देते हैं। आरती जो है दोस्तों, आरती की जो है पढ़ाई के बारे में बात करें तो करीब 12वीं उसने पास की थी। उसके बाद जो है फ़िलहाल उसके पिताजी ने उसको आगे नहीं पढ़ाया। तो अब इधर वो सोचते हैं कि आरती की शादी कर देते हैं, तो वो लड़का ढूंढने लगते हैं। और थोड़ा सा गाँव में आपको पता ही है कि कम उम्र में शादी हो जाती है। अब इधर पर क्या होता है कि भाई उनको एक लड़का मिल जाता है, जो कि उधर ही रायपुर जो एक शहर होता है छत्तीसगढ़ में, वहाँ का लड़का था। लड़का अच्छा खासा था, नौकरी करता था, प्राइवेट नौकरी करता था, लेकिन अच्छा खासा पैसा कमा लेता था, उसका बैकग्राउंड भी अच्छा था। तो भाई इनकी बातचीत चलती है और बातचीत तय हो जाती है। इधर लड़का लड़की भी मिलते हैं। अब लड़का लड़की जो है मिलते हैं, तो भाई लड़का बोलता है कि भाई तुम्हें मैं पसंद हूँ कि नहीं, इस टाइप से बातें होती हैं। और ये दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं भाई। अब लड़का तो काफ़ी इंप्रेस हो जाता है, काफ़ी खुश होता है, क्योंकि वो लड़की जो है दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। तो लड़का पहली नज़र में भाई उसको देख के पागल हो जाता है, बोले तो प्यार हो जाता है उसको। अब रिश्ता तय हो जाता है भाई। अब इधर पर लेकिन कहानी में ट्विस्ट कहाँ आता है। अब जो आरती है ना, आरती का पहले से एक बॉयफ्रेंड था, जो कि उसी के गांव में वो जो है बॉयफ्रेंड रहा करता था। लेकिन उसने देखा कि भाई लड़के के पास जो है अच्छा खासा लड़का है, दिखने में भी अच्छा है, पैसा भी है और ख़ुद का मकान वगैरह सब कुछ है, कार वगैरह सब कुछ थी। तो उसका मन बदल जाता है भाई। अब इधर पर मन तो बदल जाता है, लेकिन जब ये जो है बात उसको पता लगती है, उसके गांव में जो बॉयफ्रेंड रहता है उसको पता लगती है, तो आरती से वो बोलता है कि तुम उधर गई थी, क्या हुआ। तो वो सारी बात बताती है और वो ये नहीं बताती कि मैंने हाँ कर दी। लेकिन आरती को पता नहीं क्यों भाई ऐसा लगता है कि कुछ दिन बाद ऐसा लगता है कि उसके बॉयफ्रेंड को धोखा देना अच्छा नहीं है। उसका बॉयफ्रेंड भी अच्छा है भाई, वो काफ़ी प्यार करता था, लेकिन बहुत ज़्यादा उतना पैसा नहीं था, इतना था कि भाई उसका घर वगैरह चल जाता था। लेकिन इधर जो है आरती ने उधर हाँ कर दी थी। अब इधर आरती जो है भाई, उसका जो बॉयफ्रेंड था, बॉयफ्रेंड का नाम होता है अरुण। अरुण को बताती है कि जो है मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती रिश्ता तय कर दिया, जबकि आरती ने इधर हाँ करी थी, घर वालों ने ज़बरदस्ती नहीं करी थी। तो वो अरुण से बोलती है कि ज़बरदस्ती शादी कराना चाहते हैं और मेरी जो है अभी एंगेजमेंट भी होने वाली कुछ ही दिनों में। अब अरुण बोलता है यार ये तो गलत है। तो अरुण बोलता है तुम अपने घर वालों को समझाओ। तो वो आरती बोलती है कि मेरे घर वाले समझने से रहे, वो थोड़ा सा पुराने मेंटेलिटी के ख्याल के हैं। तो ये दोनों आपस में प्लान बनाते हैं भाई। एंगेजमेंट तो इनकी हो जाती है। एंगेजमेंट किसके साथ होती है? दिनेश के साथ, जिससे के घर वाले भाई इसका शादी करा रहे थे। अब जो है भाई बढ़िया धूमधाम से भाई इनकी एंगेजमेंट होती है। लेकिन आरती का थोड़ा सा कुछ रुख अलग था दिनेश के प्रति। अब दिनेश सोचता है लड़की ने तो खुद हाँ करी थी, लेकिन ये ज़्यादा बात भी नहीं करती। और दिनेश ने इसको मोबाइल भी जो है भाई दिया था, गिफ्ट किया था, अच्छा वाला एंड्रॉयड मोबाइल गिफ्ट किया था, क्योंकि आरती के पास मोबाइल नहीं था। और आरती के घर की हालत मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उसके पापा की छोटी मोटी ज़मीन थी, जो खेती किसानी किया करते थे भाई। अब इधर लेकिन जो है दिनेश सोचता है कि चलो भाई क्या रहता है, लड़कियां थोड़ी शर्माती है शादी के पहले पहले, इस टाइप से है। अब इनकी एंगेजमेंट वगैरह सब कुछ हो जाती है और करीब 1 महीना रह जाता है इनका शादी का। अब जैसे 1 महीना शादी का रहता है, तो ये दोनों अरुण और आरती, अरुण उसका बॉयफ्रेंड जो होता है, ये लोग प्लान बनाते हैं भाग के शादी करने का। और भाई ये लोग एक दिन ऐसे ही करते हैं, भाग जाते हैं। और क्योंकि आरती के पास तो मोबाइल आ ही गया था, तो बातचीत होती रहती थी, उसकी अरुण से ज़्यादा बात होती थी। और जिसने भाई दिनेश, जिसकी शादी होने वाली थी, घर वालों ने रिश्ता तय करवाया था, उससे तो कम बात होती थी। अब भाई इस प्रकार से भाई हल्ला हो जाता है भाई, वो तो पता लग नहीं था। हल्ला होता है कि भाई कहाँ भाग गई है, वो सब पता लगता है कि भाई आरती जो है इधर ही मोहल्ले में एक लड़का रहता है जिसका नाम अरुण होता है, उसके साथ भाग गई। अब काफ़ी जो है भाई इसमें पुलिस कंप्लेन होती है, फिर इन दोनों के घर वालों के बीच में भाई कहा सुनी होती है। लेकिन अब तो भाई आरती ने और अरुण ने शादी कर ही ली थी। अब ये चीज़ जो दिनेश को नहीं पता थी, लेकिन भाई कब तक छुपती, दिनेश को भी पता लग जाता है, उसके घर वालों को पता लग जाता है कि भाई आरती घर छोड़ के चली गई। आरती जो घर छोड़ के जो है चली गई और उसने शादी कर ली। अब दिनेश डिप्रेशन में आ जाता है, स्ट्रेस में कि यार ऐसे कैसे आरती चली गई, भाई आरती ने तो खुद हाँ करी थी भाई, उससे मैंने पूछा था कि मैं पसंद हूँ कि नहीं, तुम तैयार हो कि नहीं।
अब भाई काफ़ी दिनों तक भाई स्ट्रेस में रहता है, इस प्रकार से मामला ये ख़त्म हो जाता है। तो इस लड़की ने क्या करा भाई, दिनेश को दिया धोखा। दिनेश को भाई पहले ही बता दी थी कि मेरा बॉयफ्रेंड था, लेकिन इसका क्या मन बदल गया था, लेकिन फिर से इसका मन बदल गया जब अरुण से मिलती है तो इस प्रकार से लड़की का कुछ समझ में नहीं आया किस प्रकार का कैरेक्टर था। अब कहानी में ट्विस्ट क्या आता है दोस्तों कि कुछ साल ऐसे बीत जाते हैं। अब कुछ साल बीतते हैं भाई, इधर दिनेश की भी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं। इधर जो है आरती की जो किससे शादी हुई थी, अरुण से लव मैरिज उसने करी थी, तो उसके भी बच्चे हो जाते हैं। लेकिन कुछ सालों बाद, करीब बोले तो 4-5 साल बाद जो है भाई, इनका जो है इनकी आपस में फिर से बात होती है। आपस में कैसे बात होती है, ये जो है सोशल मीडिया होगा या कहीं से इनको नंबर मिल जाता है। तो ऐसे ही जो है एक दिन जो है आरती फ़ोन लगा देती है दिनेश को, और कैसे हो पहचाना कि नहीं। अब दिनेश तो भाई क्यों नहीं पहचानेगा, तो पहचानता है, सब कुछ है। अब भाई इधर जो है दिनेश बोलता है तुमने आज मुझको फ़ोन क्यों करा, तुमने तो भाई ऐसा सा किया। तो आरती बोलती है नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही कर लिया कि तुम आजकल क्या कर रहे हो क्या नहीं। अब दिनेश भी कुछ नहीं बोलता है, भूल जाता है दिनेश भी कि यार ठीक है, अब जो हो गया था, इस लड़की ने मेरे साथ ऐसा किया, दिनेश सब भूल जाता है। लेकिन इधर से कहानी क्या शुरू होती, बीच बीच में इनकी बात होती रहती थी। अब जब बीच बीच में बात होती रहती है तो कहीं ना कहीं फिर अटैचमेंट होता है, एक दोस्ती हो जाती है। तो इनकी दोस्ती हो गई, ये दोनों दिनेश भूल जाता है कि यार आरती ने ऐसा किया, एंगेजमेंट के बाद भग गई थी, ऐसा वैसा सब भूल जाता है। अब भाई ऐसे ऐसे करते 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 और 2-3 साल होते हैं। अब 2-3 साल में काफ़ी ज़्यादा क्लोज आने लगते हैं। अब आरती देखती है कि दिनेश जो है भाई अच्छे से रहा करता। तो दिनेश ने इधर क्या थी कि दिनेश प्राइवेट एक नौकरी करता था, नौकरी छोड़कर उसने धंधा कुछ बिजनेस खोल लिया था, और बिजनेस बहुत अच्छा उसके चलने लगा था। अब जो दिनेश था उसका और स्टैंडर्ड वगैरह बढ़ गया था, मतलब और अच्छा पैसा आ गया, और उसने अच्छी गाड़ी ले ली और अच्छी जगह मकान बना लिया। मतलब अच्छा उसका वो मतलब बैकग्राउंड तो पहले से ही ठीक था उसका, और अच्छा हो गया था, मतलब उसका जो आर्थिक स्थिति बोले तो। अब आरती देखती है कि यार ये दिनेश तो बहुत अच्छा था, मैंने इसको छोड़ के गलती कर दी। उसको ऐसा कुछ रियलाइज़ होता है, तो ये तो बहुत अच्छा है, पैसे वाला भी है, ऐसा वैसा। अब इन लोग क्या मिलने का प्लान बनाते हैं कि यार बहुत दिन से देखा नहीं, कई सालों बीत गए भाई, हमने देखा नहीं एक दूसरे को। तो अब ये भाई मिलते हैं एक दूसरे से, एक जो है जगह डिसाइड करते हैं, ना इधर की ना उधर की, ना इस शहर की ना उस शहर के बीच की डिसाइड करते हैं। अब मिलते हैं भाई, अब मिलते हैं तो फिर धीरे धीरे भाई इन दोनों में प्यार हो जाता है। अब दिनेश को तो पहले से ही पसंद थी, लेकिन वो भूल गया था। लेकिन दिनेश को भाई अब फिर से उसके पुराने अरमान जागने लगे, क्योंकि आरती बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, उसकी जो बीवी थी ना दिनेश की, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत थी। अब इधर आरती को रियलाइज़ होता है कि यार मैंने अरुण से शादी करके गलती करी। अरुण मतलब ठीक था, घर वगैरह चलता था, लेकिन उतना पैसे वाला भी नहीं था, और जो दिनेश का स्टैंडर्ड जो था वो उसके मुकाबले ज़्यादा मतलब उसका उतना अच्छा नहीं था। दिनेश पढ़ा लिखा भी था, समझदार था। अब आरती को रियलाइज़ होता है यार मैंने गलती कर दी, मतलब इसके साथ रहती तो काफ़ी ज़्यादा खुश रहती मैं, तो अरुण से क्यों मैंने शादी कर ली। तो इस प्रकार से दोनों में ही जो है प्यार हो जाता है एक दूसरे से, जो है फिर ये लोग संबंध वगैरह भी बना लेते हैं। अब इधर भाई दिनेश को भी प्यार और आरती को भी प्यार, अब संबंध बना लेते हैं। अब इधर पर क्या होता है कि इधर अरुण पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती आरती। अब अरुण उसको अच्छा नहीं लगता है, अरुण अच्छा नहीं लगता है, उसके साथ संबंध बनाने में नाटक करती थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। तो अरुण डिप्रेशन में रहने लगा, यार आरती ने लव मैरिज करी, सब कुछ ठीक था, ये क्या गड़बड़ हो गई, दारू वारू पीने लगा, शराब पीने लगा। इधर पर इन दोनों के बीच आपस में लड़ाई होने लगी, किसके बीच, आरती और अरुण के बीच। अब काफ़ी लड़ाई होने लगी, फिर अरुण को पता लगता है कि भाई मेरी जो वाइफ का जो है आरती का मतलब कहीं ना कहीं अफेयर चल रहा है। अब उसको ये नहीं पता रहता कि किससे अफेयर चल रहा है, लेकिन इतना पता लग जाता है कि भाई अफेयर चल रहा है। भाई इन दोनों में फिर काफ़ी लड़ाई होती है, कई बार मारा, मतलब जो है अरुण आरती को मारता था, तो आरती ने 1-2 बार पुलिस कंप्लेन भी कर दी कि इसने मारा है। तो ऐसे करते करते इनका माहौल बिगड़ जाता है, और ये आरती डाइवोर्स ले लेती है अपने पहले पति से। अब इधर क्या होता है कि भाई आरती और अरुण का हो जाता है डाइवोर्स, ये डाइवोर्स ले लेती है। तो दिनेश बोलता है कि तुम डाइवोर्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं जो है तुम्हारी भाई केयर किया करूँगा, और तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और इधर पर जो बच्चा होता है, बच्चा भी जो है भाई, जो अरुण होता है उसके बॉयफ्रेंड उसके पास ही रहता है, एक लड़का होता है जो कि वो उसी के पास रहता है। तो आरती भाई आ जाती है दूसरे शहर में, और उधर जो है किराए का मकान लेके भाई वो रहने लगती। दिनेश उसको सब दिला देता है मकान वगैरह, और ये दोनों जो है फिर भाई उधर ही मिलते थे, रिलेशन बनाते थे, संबंध बनाते थे। अब इधर आरती बोलती है कि तुम भी जल्दी से जो है दिनेश डाइवोर्स ले लो अपनी पत्नी से, जिसमें कि हम लोग साथ में रह सकें। अब दिनेश बोलता है कि कुछ मुझे टाइम दो, मतलब कुछ दिन की जो है समय दो, मोहलत दो, मैं जो अपनी वाइफ से जो है तलाक ले लूँगा। और दिनेश के भी भाई बच्चे थे, इधर पर दिनेश का भी एक जो है लड़की थी, बच्ची थी, जिसकी उम्र जो है करीब 5 साल के आसपास थी। अब इधर जो है ऐसे चलते जाता है, लेकिन इधर क्या थी, आरती जो है इससे पैसे की डिमांड काफ़ी करती थी। दिनेश देखता था कि यार पैसे की डिमांड काफ़ी करती है, ये कभी ये चाहिए वो चाहिए, शॉपिंग करना है।
तो ये बोलती है कि मुझको मकान दिला दो, एक खुद का मकान होना चाहिए। तो दिनेश उसको खुद का मकान भी दिलाता है उस शहर में। तो इसकी जो है डिमांड बढ़ते जाती है। अब इतनी क्या है कि दिनेश की भाई जिम्मेदारी और भी थी। फ़िलहाल तो उसकी बीवी भी रह रही थी, माता पिता भी थे। तो भाई इतना जो है वो मतलब पैसा मतलब इतना वो खर्च कर लेता है कि काफ़ी ज़्यादा लोन वगैरह भी ले लेता है, ईएमआई भरना रहती है। इधर मतलब वो एक तरफ तो इधर भी देख रहा है घर को, एक तरफ आरती को भी देख रहा है। आर्थिक डिमांड बढ़ती जाती है। अब वो बोलता, आरती से बोलता है कि थोड़ा सा जो है भाई मतलब खर्चा कम किया करो। मतलब अभी जो है मतलब इतना भी नहीं है कि मैं इधर भी संभालूँ उधर भी संभालूँ। एक ऑलरेडी मकान भी ले लिया, एक मकान उसका वो भी था, ईएमआई वगैरह भी हो गई, और आरती को गाड़ी वगैरह दिला देता है, कार वगैरह भी दिला देता है। लेकिन आरती की डिमांड कम नहीं होती है, क्योंकि आरती ने पसंद ही इसलिए दिनेश को किया था कि दिनेश के पास अच्छा खासा पैसा है, तो इधर वो खुश रहेगी। अब भाई इधर वो दिनेश और आरती के बीच में थोड़ी थोड़ी कहासुनी होने लगी। और एक बार जो है दिनेश बीमार पड़ जाता है, काफ़ी बीमार होता है। तो आरती जो है उससे पूछती भी नहीं है, मतलब पूछती है ऐसा ही, मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। और उससे ज़्यादा उसकी बीवी ध्यान देती है भाई। उसकी जो है वाइफ जो है मतलब काफ़ी केयर करती थी दिनेश की जो वाइफ थी, असली वाइफ जो थी। लेकिन इधर जो है आरती ज़्यादा वो देखता है कि आरती को ज़्यादा मतलब नहीं, बीमार भी हो जाता है तो ज़्यादा पूछ परख नहीं करती है वो, उसको पैसा चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं भाई दिनेश को लगता है कि यार मैं गलती करूँगा अगर मैं अपनी वाइफ से तलाक ले लूँगा तो इधर दिनेश भाई आरती से बोलता है कि आरती हम दोनों का अलग रहना ही सही रहेगा, हम दोनों साथ में नहीं रह पाएंगे। लेकिन इधर आरती बोलती है कि मैंने तो भाई डाइवोर्स ले लिया है, और जो है मुझे पूरा खर्चा पानी चाहिए। अगर तुम मेरे साथ नहीं भी रह सकते हो तो लेकिन मुझको जो है इतने पैसे हमेशा चाहिए रहेंगे। अब दिनेश क्या, उसकी डिमांड बढ़ती जाती है। दिनेश इतना भी क्या है कि बहुत ज़्यादा अमीर नहीं था कि भाई उसको इतने पैसे दे सके। ऑलरेडी उसको एक फ्लैट भी दिला दिया उसने, सब कुछ करा, गाड़ी माड़ी, और हर महीने खर्चा भी उठाता था। लेकिन भाई वो जो है इस प्रकार से उसने लोन भी ले लिए कई, मतलब उसको लोन भी लेने पड़े, मतलब पर्सनल लोन, ये लोन। तो उसको मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगा। उसकी बीवी पूछती थी भाई दिनेश की वाइफ के, तुम आजकल परेशान क्यों रहते हो? तो वो कुछ बोल नहीं पाता था, मतलब कुछ नहीं, थोड़ा सा काम को लेकर टेंशन में रहता हूँ। अब इधर आरती की डिमांड बढ़ती जाती है। वो फिर एक दिन ऐसा होता है कि वो दिनेश बोलता है कि मैं भाई इससे ज़्यादा खर्चा नहीं उठा पाऊँगा, इतने तुम्हें मंथली दे पाऊँगा, ज़्यादा मैं इतना कर सकता हूँ। लेकिन आरती उसको करती ब्लैकमेल, बोलती है अगर तुमने ऐसा करा तो मैं तुम्हारी वाइफ को जो है वाइफ को बता दूंगी, जिसमें कि तुम्हारा जो है तुम ना उधर रह पाओगे ना इधर रह पाओगे, ना इधर के रहोगे ना उधर के। अब भाई इस प्रकार से वो काफ़ी टेंशन में रहने लगा। फिर ऐसे करते करते जो है दिनेश ने जो है एक प्लान बनाया। दिनेश ने बोला कि क्यों ना मैं अपनी वाइफ को सारी बातें बता दूं भाई। तो वाइफ को वो बताता है कि एक लड़की थी जिसने कि भाई मतलब ऐसी सी बात है, तो मैं थोड़ा सा बहक गया था और मेरे से गलती हो गई। अब इधर तो फिर भाई दिनेश की जो वाइफ है उससे भी लड़ाई होती है, इसकी काफ़ी कहासुनी होती है। लेकिन दिनेश की वाइफ समझदार थी। दिनेश की वाइफ ने बोला कि ठीक है, अब जो है अपन पुलिस कंप्लेन करते हैं, ऐसी बात है तो, क्योंकि भाई इसमें पुलिस कंप्लेन करना ही सही रहेगा, क्योंकि वो ज़बरदस्ती जो है तुमसे पैसा ले रही है। भाई वो डाइवोर्स उसने लिया, वो ठीक है, वो उसकी मर्ज़ी थी, लेकिन जो ही ज़बरदस्ती जो ब्लैकमेल कर रही है इसके लिए पुलिस कंप्लेन करना पड़ेगी। अब भाई वो इधर पुलिस कंप्लेन कर देते हैं, क्योंकि आरती ने साफ बोला था कि मैं तुम्हारे खिलाफ जो है पुलिस कंप्लेन भी करूँगी, तुम्हारे वाइफ को भी बताऊंगी कि तुम मेरा शोषण कर रहे हो। तो उससे पहले जो है भाई इधर समझदारी वाली बात यह थी कि दिनेश ने कंप्लेन कर दी पुलिस। इस प्रकार से जो है आरती के खिलाफ जो है भाई ब्लैकमेलिंग करने का, और इस प्रकार से जो है मतलब कि मैं तुम्हें ज़बरदस्ती गलत केस में फंसा दूंगी कि तुम मेरे साथ जो है ज़बरदस्ती करते हो। तो इस प्रकार से पुलिस ने जो है मामला कायम किया, और आरती को इधर जो है मतलब गिरफ्तार तो नहीं किया, लेकिन आरती को समझाइश दी कि आज के बाद तुम इससे दूर रहना, अगर दूर नहीं रहोगे तो तुम्हारे लिए सही नहीं रहेगा। लेकिन इधर पर बात क्या है कि भाई दिनेश की जो वाइफ थी, दिनेश की वाइफ का नाम ज्योति होता है। तो दिनेश और ज्योति में फिलहाल उतनी मतलब जो पहले जो बनती थी उतनी अच्छी नहीं बन रही, क्योंकि दिनेश ने कहीं ना कहीं जो अपनी वाइफ को धोखा दिया था। तो हालांकि रह रहे हैं कि घर में, क्योंकि भाई बच्चे वगैरह उनका सवाल है, लेकिन सुनने में आया कि उतनी अच्छी नहीं बनती है। तो दोस्तों बस ये मामला था, इसमें खून खराबा कुछ भी नहीं था, लेकिन बस ये था कि भाई इस प्रकार से आजकल जो है चल रहा है। और इधर अब बताइए गलती किसकी थी? आरती की ऑलरेडी भाई उस दिनेश से शादी होने वाली थी, तो उससे चाहती तो शादी कर लेती, और अगर उसका पहले से जैसे कि बॉयफ्रेंड था ही अरुण, तो दिनेश को पहले ही बता देती कि मेरा बॉयफ्रेंड था। लेकिन आरती कभी इधर कभी उधर उसका मन डोल रहा था, लालच में आ रही थी। अब ठीक है जो भी है भाई, लेकिन शादी उसने अरुण से करी ली थी, उसके बॉयफ्रेंड से। लेकिन भाई उसने जो है 4-5 साल बाद उसने वो कॉन्टेक्ट दिनेश से किया ना, वो उसको नहीं करना था। कहीं ना कहीं दिनेश के जो पुराने अरमान फिर से जाग गए भाई, क्योंकि मैंने बताया कि आरती देखने में खूबसूरत थी, वो भी बहक गया। तो गलती दिनेश की भी थी, लेकिन इधर ज़्यादा गलती जो थी भाई वो आरती की थी। तो इस प्रकार से 2 लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। एक के साथ तो उसने डाइवोर्स ले लिया था, और एक के साथ भी भाई उसने घर का जो मतलब माहौल ख़राब करा, क्योंकि दिनेश और ज्योति, दिनेश की जो वाइफ है ज्योति, उनकी अभी उतनी बन नहीं रही है अब।
तो इस प्रकार से दोस्तों ये कहानी थी। अब आप बताइए कि आपकी क्या राय है, और इधर वीडियो खत्म होता है और इस टाइप से बहुत सारे वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।